और इसमें तो भयंकर फिसलन भी हो रही है। ऐसे चलने में भी डर लग रहा है कि कहीं पैर फिसल न जाए। बरसात वाले मौसम में घास लाना एक चैलेंज है। अब जैसे ही खेतों में फसल पकने लगती है वैसे ही जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आजकल दादी कहाँ गई, व्लॉग में नहीं दिख रही है। कैसे चल रही भाई अग्निवीर की तैयारी? चल रही है, ठीक चल रही है। आजकल तो रनिंग भी कैसे करनी बारिश की वजह से ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। और बात करें अगर आज के मौसम की तो आज सुबह सुबह के टाइम से पहाड़ों में बारिश वाला मौसम हो रखा है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर पूरा कोहरा लग रखा है। पूरी पहाड़ियां ढक रखी है कोहरे से। बारिश के मौसम में घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। आजकल मॉनसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारा कोहरा भी देखने को मिल रहा है आजकल इन नज़ारों के साथ साथ। और यहाँ की तरफ जो ये बड़ी पहाड़ी है ये तो कोहरे के पीछे दिख भी नहीं रही है और बहुत सारा उड़ता हुआ कोहरा भी नज़र आ रहा है यहाँ की साइड। हो सकता है कि अब थोड़ी देर में भयंकर बारिश आए, अभी तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ छत में अच्छे से साफ़ सफाई का काम किया था और आजकल लगातार बारिश के चलते दोबारा से छत में ये बहुत सारी शैवाल जम गई है और इसमें तो भयंकर फिसलन भी हो रही है। ऐसे चलने में भी डर लग रहा है कि कहीं पैर फिसल न जाए। अभी तक तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी पर अब तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अभी हल्की फुल्की बारिश थम गई है, मतलब बारिश तो हो रही है पर तेज़ बारिश नहीं है। तो चलते हैं हरी घास के लिए। माँ तो कब का चले गई है खेतों की ओर। बरसात वाले मौसम में घास लाना एक चैलेंज है। घर से घास के लिए अभी मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर की साइड। और अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ से दिखता है पूरा किमाड़ा मोहल्ला। लगातार बारिश के चलते रास्ते भर में खूब सारे पानी के स्रोत देखना तो आजकल एक आम सी बात है। अभी मैं हूँ भेटी वाले धारे पे और इस धारे के पीछे से भी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आजकल। यहाँ ऊपर रास्ते से और पूरा गधेरा बन रखा है पानी इकट्ठा होके। और ये है हमारा पुराना वाला घर, भेटी वाला घर। खेत में पहुँचते ही अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है तो शुरू करते हैं फटाफट से हरी घास काटना। और यहाँ से तो अभी जो सामने वाली पहाड़ी है उस पर खूब सारा उड़ता हुआ कोहरा भी नज़र आ रहा है। बरसात में तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं आसपास के। चारों तरफ हरियाली, ये उड़ता हुआ सफ़ेद कोहरा और ऐसे रिमझिम बारिश। घास के बीच में बहुत सारे ये सफ़ेद सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे भी हो रखे हैं और इन पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। इस वाले एरिया में तो पूरे फैल रखे हैं ये फूल, यहाँ ऊपर की साइड से भी और यहाँ की तरफ भी। खेत में मेरे आने से पहले माँ ने बहुत सारी घास को काट के रखा था और अभी मैंने इसी घास की भारी बांधी है अपने पास। और माँ अभी भी लगी है एक साइड से और घास काटने पे। बारिश तेज़ हो गई है तो इसीलिए माँ ने बोला मैंने जो घास काटी है उसी को बांध के घर की ओर लेके जाओ। घास की भारी लेके अभी मैं आ गई हूँ गौशाला पे। और वैसे तो बारिश में मैं ज़्यादा देर नहीं रही पर फिर भी पूरी भीग गई हूँ। और आजकल हमारी गौशाला पे बस हमारी भैंस है। बैल हमने दाना छानी की ओर हाँक रखे हैं, कुछ टाइम वो वहीं रहेंगे फिर हम उनको लेने जाएंगे। बाकी अब चलते हैं यहाँ से वापस घर की ओर। हम अपनी गौशाला के बाहर की साइड यहाँ पे गोबर रखते हैं, जितना भी गोबर होता है गौशाला में। और कल रात को सुअर आया और सुअर ने पूरे गोबर के चारों तरफ खोद रखा है और यहाँ की साइड तो थोड़ा बहुत ही नुकसान किया सुअर ने। पर यहाँ बाहर की साइड देखिए, यहाँ पे जितनी भी गोबर थी उसकी अच्छे से खाद बन गई थी, अच्छे से सड़ गल के उसको भी पूरा खोद के फैला दिया है पूरे रास्ते भर में। अब जैसे ही खेतों में फसल पकने लगती है वैसे ही जंगली जानवर गांव की तरफ आने लगते हैं और नुकसान करके चले जाते हैं। वैसे तो बीच में सुअर बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे गांव की तरफ। पहाड़ों में आजकल खेतों में मंडुए की फसल और झंगोरे की फसल है और
जो मंडवे की बालियाँ और झंगोरे की बालियाँ रहती है, जैसे ही वो पकने लगती है तो बालियों पे जो परागकण रहते हैं, बोलते हैं कि जंगली जानवर जैसे सूअर हो गया और बाकी के अन्य जानवर खुशबू से पता कर लेते हैं कि फसल पक गई या अभी नहीं पकी है, तो वो आ जाते हैं नुकसान करने के लिए। बारिश के मौसम में घर के आसपास बहुत सारी चिड़ियाओं की चहचहाहट भी सुनने को मिलती हैं। जो पंछियाँ रहती हैं वो घर के आसपास आती हैं अपने लिए दाना खोजने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। दिन के अभी ठीक 2 बजे का टाइम हो रहा है और अभी फाइनली मैंने दिन का खाना भी पका के रेडी कर दिया है। खाने में बनाया है सिंपल दाल चावल और अभी थोड़ी देर पहले दादी भी आ गई है तो दादी के लिए बनाई है रोटी, क्योंकि दादी चावल बहुत कम खाती है। रात के अभी लगभग 7 बजे का टाइम होने वाला है और दिन के टाइम से अभी तक कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। अभी तो तेज बारिश नहीं है पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और चारों तरफ पूरा कोहरा छा रखा है और अब तो लगभग अंधेरा होने ही वाला है। बाकी आजकल शाम होते ही घर के आसपास से बहुत सारे कीटों की आवाज़ आती है, जो झिंगुर वाला कीट होता है उसकी ज़्यादातर। अभी हम सभी किचन में बैठे हैं। मैं और माँ तो रहते ही हैं किचन में ज़्यादातर। अभी सोनप्रयाग की ओर से दिवाकर और देवेश भी आए हैं। रनिंग करके आए थे सोनप्रयाग से ऊपर के लिए और वहां से घर की ओर आए हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान लेके जाना था सोनप्रयाग की ओर। आप लोगों को भी मिलवाते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं घर पे। हेलो देवेश। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा, कैसा चल रहा है यात्रा सीजन? अभी तो फिलहाल सब कुछ कम ही है वैसे। अच्छा। अब धीरे धीरे यात्रा बढ़ेगी ना। अच्छा अच्छा। और साथ ही साथ यहाँ पे दिवाकर भी बैठा है। कैसे हो दिवाकर? ठीक हो? अच्छा, दिवाकर रनिंग करके आ रहा है। कैसे चल रही भाई अग्निवीर की तैयारी? अभी चल रही है, ठीक है। ठीक चल रही है। आजकल तो रनिंग भी कैसे करनी, बारिश की वजह से ना। हाँ। अच्छा। रास्ते में टूट रहा है ना, पत्थर वत्थर गिरे। हाँ भाई, संभल के। प्रैक्टिस जरूरी है पर सेफ्टी पहले है ना? वही तो। हाँ। दिवाकर और देवेश तो चले गए हैं सोनप्रयाग की ओर और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आजकल दादी कहाँ गई, व्लॉग में नहीं दिख रही है। तो मिलवाते हैं आपको दादी से भी। दादी आज ही आई है गुप्तकाशी मार्केट की ओर से और अभी दादी किचन में बैठी है। कैसे हो दादी? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज दादी बहुत दिनों बाद घर की ओर आई है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लगनी आज। बड़ा लगू? पहिले मी नाति गरे थे एक दिन बस्योहरू असी फोन बाजी है। हाँ, सोनप्रयाग काम छ ना तब गेन। अच्छा, और गुप्तकाशी में कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया छ। बड़ा लगू तो अभी? अभी बढ़िया छ। अच्छा। अरे लाती। हाँ, दादी ने गुप्तकाशी रूम ले रखा है, मतलब जो फूफू की लड़की है वो वहाँ कॉलेज पढ़ती है, इसीलिए दादी उसके साथ है ना? दोनों ने कमरा कर रखा वहाँ। कमरा से करी हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया से तो अभी रोनो खानो सब जन ठीक छ क्या? अच्छा। चला बड़े हुए। शाम सुबेरी त अपन घूमर जाना रोड पुन तबेर तने तबेर ये ने। अच्छा। बस। चला बड़े हुए तो। अरे लाती। हाँ। अभी लाइट भी चली गई है। आजकल हमारे यहाँ लगभग रात के 7:30 बजे के आसपास हमेशा लाइट भाग रही है। चारों तरफ पूरा कोहरा लग रखा है और लाइट नहीं है तो अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। घर के आसपास जो सोलर लाइट्स हैं बस उन्हीं से लाइट सारी है और जब चारों तरफ कोहरा लगता है तो तब जो जंगली जानवर रहते हैं उनमें से स्पेशली जो बाघ रहता है उसका डर रहता है। बचपन में तो हमें बहुत कहानियाँ सुनाई हैं घर वालों ने कि अंधेरे में कोहरा लगा हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है, बाघ ले जाता है बोला।